हाल ही में अशोकनगर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा खत्म हुई है। इस कथा के खत्म होने से पहले एक बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर अशोकनगर में हो रही है और वो चर्चा है बागेश्वर की कथा को लेकर। अभी तो हालात ये हैं कि लोगों ने तारीख तक उसमें डाल दी है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर नाम आ रहे हैं उसमें यूँ तो कोई आयोजन समिति नहीं है, मगर एक नाम बहुत तेज़ी के साथ सामने आया है। चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये सोशल मीडिया पर बागेश्वर की अशोकनगर में जो कथा को लेकर चर्चा है उसकी हकीकत क्या है। तो ये नाम है अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का। विधायक जी, आपके नाम को लेकर चर्चा है कि बागेश्वर जी महाराज की कथा यहाँ होने वाली है। दरअसल में इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वातावरण में और आम जन में ये भाव अपने आप ही ये निकल के आया कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा अशोकनगर में होगी और होने जा रही है, और उसमें साथ में लोग मेरा नाम ले रहे हैं कि वो ये इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं खुद भी जब अभी प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनने जा रहा तो कई माता बहनें निकलती थीं, तो वो भी मैं देख रहा था, मेरे से कह रही थी भाई साहब कब आ रहे हैं बागेश्वर धाम जी, कब आ रहे हैं बागेश्वर। तो मैं खुद आश्चर्यचकित था ये चर्चा आखिर कहाँ से चली है। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि ये हनुमान जी महाराज की ऐसी अगर इच्छा है, क्योंकि ये अपने आप ऐसे कोई भाव लोगों के नहीं बनते बिना ईश्वरी कृपा के, तो मेरी ऐसी मानना है मेरा कि मेरे इष्ट हैं तारवाले बालाजी महाराज, तो तारवाले बालाजी हनुमान जी महाराज उनकी ऐसी इच्छा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आएँ। तो मुझे वो पूरा भरोसा भी है अब, क्योंकि जब ये इस तरह से जनभावना उभर के आई है तो ये बिना ईश्वरी मर्जी के हो नहीं सकता, और जब ईश्वर की मर्जी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। और मैं शीघ्र ही अभी मैंने पता करा था तो शास्त्री जी अभी विदेश में हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे निवेदन करूँगा। तो ये जो चर्चा है इसी को लेकर कथा के लिए ही अब आप संपर्क करने जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो आम भावना है मेरे क्षेत्र के लोगों की, माताओं बहनों की, तो मैं इसी से उनको अवगत कराने जा रहा हूँ कि ऐसी भावना वहाँ है लोगों की। तो मुझे विश्वास है हनुमान जी की कृपा से कि वो स्वीकार करेंगे। चलिए, वो तो स्वीकार करेंगे। एक और इसके साथ में एक चर्चा भी है कि 110 फुट की जो हमारी मूर्ति हनुमान जी की लगने वाली है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके जो शुभारंभ के अवसर पर जो है ये कथा हो सकती है या उस दौर में भी आ सकते हैं। हाँ, ये मैं बागेश्वर धाम जाके उनसे चर्चा करूँगा महाराज जी से। और चूँकि जैसा सबको पता है हम यहाँ पे 111 फुट ऊँची हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करने का हमारा संकल्प, और उसमें सारे मित्र मंडली और एक बड़ी समिति हमने बनाई है, वो प्रयासरत है और मूर्ति का काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो वो भी अब चूँकि हम जब ये मान के चल रहे हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा लगना है और हनुमान जी के हमारे सबसे बड़े भक्त यहाँ आएंगे, तो इसमें भी वही अपनी जो राय देंगे और उनसे पूछ के सब होगा। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, अभी तो ये चर्चा जो है सोशल मीडिया पर कहाँ से आई, कैसे आई, आप देख रहे होंगे, नहीं देख पाए, क्या पहले से कोई आपके मन में भी ऐसा कोई विचार या ख्याल आया था कि बागेश्वर के संपर्क करें, उनसे प्रयास करें लेने का समय? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे मन में ये तो था कि हम जब हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करने जाएंगे तो किसी बड़े संत को हम यहाँ उस समय निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आएँ और उस आके हनुमान जी को कथा सुनाएं। तो लेकिन उस समय ये मन में नहीं था कि हम बागेश्वर धाम महाराज को आमंत्रित करेंगे। और मैं इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ भी मेरी चर्चा चल रही थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं था कि अभी कर पाऊँ। तो मेरा यही निवेदन था कि अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में कहीं, तो अब ईश्वर की मर्जी है तो मैं बागेश्वर धाम महाराज से इस बारे में निवेदन करूंगा कि वहाँ और अशोकनगर के लोगों को जो है मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें, और हमारा जो संकल्प है हनुमान जी की प्रतिमा का, तो उसमें भी आशीर्वाद दें कि वो संकल्प हमारा जल्दी पूर्ण हो। तो ये थे अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम की जो है धीरेन्द्र कृष्ण जी की कथा को लेकर अशोकनगर में चर्चा है, तो उसको लेकर खुलकर कह रहे हैं कि अगर जनता की तरफ से बात आई है तो महाराज के सामने ये बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी कथा अशोकनगर में हो सके।